सर्वपित अमावस्या, इसे मोक्ष अमावस्या भी कहते हैं। इस दिन अमावस्या के दिन उन पितरों का श्राद्ध किया जाता है जिनकी तिथि पता नहीं होती। उन पितरों का श्राद्ध अपने अमावस्या वाले दिन भी कर सकते हैं। इस साल अमावस्या 21 सितंबर को पड़ रही है। पितृ अमावस्या हर साल अश्विन कृष्ण अमावस्या के दिन मनाई जाती है। इसको महालय अमावस्या भी कहते हैं। भारतीय परंपराओं के अनुसार श्राद्ध एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। पितृपक्ष के दिनों या श्राद्ध के दिनों पशु पक्षियों को खाना खिलाना बहुत शुभ माना जाता है और पक्षियों को खाना खिलाने का बहुत अधिक महत्व है। शुभ कार्य दुख को दूर और सौभाग्य में वृद्धि करता है। पक्षियों और जानवरों को खिलाने से आपकी कुंडली में जो दोष होते हैं उस दुष्प्रभाव से बचने की मदद मिलती है। कौओं को खाना खिलाने का महत्व बहुत माना गया है। हिंदू संस्कृति में एक धारणा है कि हमारे पूर्वजों को कौओं के रूप में पृथ्वी पर आते हैं। पशु पक्षियों को खाना खिलाने हमारे मृत पूर्वजों का भोजन माना जाता है। कौआ एकमात्र ऐसा पक्षी है जो पितृलोक के दूत के रूप में कार्य करता है। श्राद्ध का खाना पशु पक्षियों को खिलाने से हमारे पूर्वजों को श्रद्धांजलि अर्पित करने और उनकी आत्मा को प्रसन्नता मिलती है। पंचवली का मतलब है 5 जीवों को भोजन कराना। सर्वपित अमावस्या के दिन पंचवली यानी 5 जीवों को भोजन कराना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से सभी पितृ प्रसन्न होते हैं और वंशज के जीवन में सुख समृद्धि लाते हैं। पितृपक्ष अमावस्या के दिन दान करना बहुत जरूरी होता है। सर्वपित अमावस्या और सूर्य ग्रहण के संयोग में दान करना बेहद शुभ माना गया है। इस दिन गेहूं, गुड़, केला, दूध, दाल, कपड़े और सामर्थ्य के अनुसार धन का दान करने से पितरों के साथ साथ सूर्य देवता की कृपा होती है। इससे आत्मविश्वास बढ़ता है और घर में धन दान भी बढ़ता है। पितृ अमावस्या में खीर का भोग लगाना बहुत जरूरी होता है। पितृपक्ष की अमावस्या के दिन दूध और चावल की खीर का भोग पितरों को लगाना चाहिए। इससे जीवन में मिठास आती है और पारिवारिक जीवन में खुशहाली बनी रहती है। खीर का बहुत महत्व है। पीपल के वृक्ष की पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है। सर्वपित अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करने के बाद पीपल तले दीपक जलाने और पीपल की जड़ में पानी देने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। ऐसा करने से पितरों को आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। इस साल पितृपक्ष की शुरुआत चंद्र ग्रहण से हुई थी और समापन भी सूर्य ग्रहण के साथ होने जा रहा है। 21 सितंबर रविवार के दिन सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है जो कि भारत में नहीं दिखेगा। इस दिन साल का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण लगेगा जो कि भारत में दृश्यमान नहीं होगा। लेकिन संयोग की बात तो यह है कि साल का आखिरी सूर्य ग्रहण के दिन पितृपक्ष का समापन होगा। अमावस्या के दिन पितरों को विदाई दी जाती है। इस साल 21 सितंबर 2025 को सर्वपित अमावस्या को लोग अपने पितरों को याद कर श्राद्ध तर्पण और दान करते हैं। अमावस्या का दिन पितृपक्ष का अंतिम और महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। अमावस्या के दिन गंगा नदी में स्नान करने का विशेष महत्व है माना जाता है। ऐसा करने से पितरों की आत्मा को शांति प्राप्त होती है, घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। सर्वपित अमावस्या शास्त्रों में पितरों का अलग अलग श्राद्ध करने के साथ ही सभी पितरों के लिए एक ही दिन श्राद्ध करने का विधान भी बताया गया है। इसके लिए कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि यानी अमावस्या का महत्व बताया गया है। समस्त पितरों का इस अमावस्या को श्राद्ध किए जाने के कारण ही इस तिथि को सर्वपित अमावस्या भी कहा जाता है। इस दिन पितरों के नाम की धूप दीप देने से मानसिक व शारीरिक तौर पर शांति प्राप्त होती है, साथ ही घर में सुख समृद्धि आती है। शास्त्रों के अनुसार यदि पितरों की पूर्ण तिथि ज्ञात न हो तो इस तिथि में सर्वपित अमावस्या के दिन उन पितरों को श्राद्ध किया जा सकता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। हेलो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।